So hello everyone. As I have promised you, we will take simultaneously two subjects at a time to ace in our upcoming examination. जैसा मैंने आप लोगों को वादा किया था कि आने वाले टाइम पे मैं दो सब्जेक्ट्स को एक संग लेके चलूंगा। फर्स्ट मैंने जो आपका सब्जेक्ट लेके चला था वो था आपका पॉलिटी। और पॉलिटी में आई थिंक 6 लेक्चर्स जो है मेरे वो आ चुके हैं। नाउ मैं जो टॉपिक लेके चल रहा हूँ वो है आपका हिस्ट्री। क्या है आपका? हिस्ट्री। ज्योग्राफी के लेक्चर्स बीच बीच में एक दो वीडियोस आती रहेंगी एंड देन हम उसको कंटिन्यू करेंगे कब? जब पॉलिटी हमारी सबसाइड होने लग जाएगी। ठीक है। हिस्ट्री पे आज हम स्टार्ट करेंगे आपका मिडीवियल से। मिडीवियल हिस्ट्री से। ठीक है। हल्का फुल्का मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दूं तो हिस्ट्री को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एंशियंट, मिडीवियल एंड मॉडर्न। एंशियंट पे हम क्या करेंगे आपका? इसमें ज्यादातर आपके महाजनपदा, अशोका या मौर्यन एम्पायर, और उससे पहले आपके प्रोटो हिस्ट्री, इस चीज को पढ़ते हैं। मॉडर्न में आपका दिल्ली सल्तनत हो गया, उसके बाद आपका ब्रिटिशर्स हो गया, और आपके क्या हो गए? मुगल्स हो गए। इन तीनों को ज्यादातर पढ़ते हैं। एंड बाकी रही मिडीवियल की बात रही, जिसको हमने पढ़ना है। मिडीवियल में कैसे आपके एम्पायर्स फॉर्म होते हैं, कैसे ट्रांजिशन पीरियड आता है, ट्रांजिशन पीरियड आता है। ठीक है, देखो। मैं आपको सही बात बताऊं तो ना, जब मैंने भी पढ़ना स्टार्ट किया था तो मेरा ज्यादा फोकस था आपका क्या, एंशियंट हिस्ट्री में और मॉडर्न हिस्ट्री में। क्योंकि उस टाइम पे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जाते थे ना वो ये थे। बट एट द एंड जब मैं फाइनली एग्जाम को देने लगा, देन आई डिस्कवर्ड कि यार आपका जो मिडिवल हिस्ट्री है ना, इसका पार्ट भी बहुत ज्यादा है। इसके जो क्वेश्चन है कभी कभी आपके ट्रैवलर से आ जाते हैं। किससे आ जाते हैं? आपके ट्रैवलर से आ जाते हैं। कभी कभी कॉइन से आ जाते हैं। कभी कभी जो आपके किंगडम्स हैं उनसे आ जाते हैं। कभी इनके एडमिनिस्ट्रेशन से आ जाते हैं। तो ये देख करके ना, मैंने इस पार्ट को ज्यादातर फोकस नहीं किया था। एंड देन आई व्हेन आई स्टडीड इट तो मुझे लगा यार दिस इज द इजीएस्ट पार्ट, जो आप में से कोई हर कोई कवर कर सकता है। जब आप मेडिवल हिस्ट्री को कवर करने के लिए स्टार्ट करते हो ना, तो फर्स्ट आप लोगों के माइंड में ये रखना है कि यार अगर आप लोग थीम लाइन की तरफ पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? थीम लाइन हिस्ट्री की तरफ पढ़ोगे ना, तो यू विल फाइंड आउट कि यार ये बहुत इजी सब्जेक्ट है। इनिशियली आपको बहुत हार्ड लगेगा, क्यों? क्योंकि इसमें जो वर्ड्स है वो बहुत डिफिकल्ट है। कभी कभी तो बोले भी नहीं आते, प्रोनाउंसिएशन बहुत इनका टफ होता है। ठीक है। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए और एग्जाम में ज्यादातर स्कोर करने के लिए, बच्चे इसको वैसे भी स्किप कर देते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट यहीं से करेंगे। देखो, द फिलोसफी ऑफ दिस चैनल इज कि यार आप लोग सबसे पहले टफ को टारगेट करो। टफ को टारगेट करो। देखो मेन सेंस क्या है ना, देखो इजी क्वेश्चन तो यार आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और हर एक बच्चे को पता है। तो आपको जो क्या देगा, वे अहेड देगा। वे अहेड या नैरो एस्केप देगा। लास्ट में जो आपके फाइनल मेरिट मार्क्स होंगे तो वो यही सब्जेक्ट देगा, जो आपका टफ टारगेट वाला थॉट है आपका। ठीक है, यही देगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इजी को मतलब हार्ड को इजीली क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, देन इजी यार वेरी सिंपल। यार तो आपसे पूछा राइट टू इक्वलिटी में कौन सा वो आता है, आर्टिकल आता है? सिंपल ऐसा है। 14 का क्या बताता है, 17 क्या बताता है? अगर ऐसे सिंपल टॉपिक आ रहे हैं और आप लोग उनको डील कर नहीं कर पा रहे हो, तो देन इट्स अ प्रॉब्लम इनसाइड यू। देन यू हैव टू फोकस कि यार मतलब मेरे पे प्रॉब्लम कहाँ पे है, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। ठीक है। अगर आप स्टार्ट कर चुके हो एंड देन यू फाइंड आउट कि यार आप पे प्रॉब्लम है, तो देन यू हैव टू थॉट अबाउट दिस अप्रोच, वन सेट अ टाइम। ठीक है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। दैट्स अप टू यू। नाउ आज हम लोग टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। तो जो मैंने आज का टॉपिक लिया ना, वो आपका मेडिवल इंडिया का लिया है। किसका लिया मैंने अभी बताया आपको, हिस्ट्री में। हम अभी मेडिवल इंडिया को डील करेंगे। ठीक है। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर इन दिस सीरीज। ठीक है, आपका फर्स्ट लेक्चर है। ठीक हो गया। मेडिवल इंडिया में जो हम सबसे पहला टॉपिक डील करेंगे ना, वो क्या डील करेंगे? आपका इंडिया स्लैश वर्ल्ड को। देखो, मेडिवल इंडिया में इंडिया और वर्ल्ड को हम डील करेंगे। इस टाइम पे हम देखेंगे वर्ल्ड में इंडिया के चारों तरफ क्या हो रहा है, कैसे एम्पायर्स बन रहे हैं, कैसे कोलैप्स हो रहे हैं। ठीक है, वहां पे क्या चीजें चल रही हैं। और इसी टॉपिक में वर्ल्ड में हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो फर्स्ट जो हम कवर करने वाले हैं वो आज करने वाले हैं आपका यूरोप को। यूरोप एक सिग्निफिकेंट क्या था, हॉटस्पॉट था एट दैट टाइम, जिसकी वजह से बहुत सारे किंगडम्स बने और बिगड़े। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहीं से पढ़ेंगे। देखो, अगर किसी को लगता है कि यार दिस वीडियो इज नॉट सुटेबल एंड यूजफुल फॉर हिम, प्लीज मैं अभी भी इंसिस्ट कर रहा हूँ, आप लोग सिर्फ इसको सुन लीजिए। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है यार इसके नोट्स बनाना भी थोड़ा सा आप लोगों को लगता है कि पेपर में नहीं आएगा, बट प्लीज एक बार मेरी बात मानिए, इसको आप सुनिए। ठीक है। सुनने के बाद
एक दो बार सुनने के बाद आपको खुद लगेगा कि यार हाँ आप लोग जानते हो, एंड उसके बाद जाकर के आप एक बार पीवाईक्यूज को देखना, रिसेंट पीवाईक्यूज सीडीएस के, सीएपीएफ के, या आप उत्तराखंड की बात करो तो उत्तराखंड के यूके पीसीएस के या यूके ट्रिपल एससी के। और बात करूं तो मैं आपके सीजीएल या एसएससी के कोई भी एग्जाम के लिए, या वनडे एग्जाम, दिल्ली पुलिस वगैरह इन सब चीजों में, तो आप लोग डायरेक्टली फाइंड आउट करोगे यार ये तो क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। भले ही कुछ कम अमाउंट में होंगे बट पूछे गए हैं, बट वी डोंट नो, मतलब हम लोग नहीं जानते यार कभी भी क्या इनका क्या है वेटेज बढ़ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट आ जाओ यूरोप से। देखो, फर्स्ट हम बात करेंगे यूरोप की। यूरोप में एट द टाइम क्या था, रोम एम्पायर था, रोमन एम्पायर। ठीक हो गया। रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर रूल कहाँ पे करता था, ये रूल करता था ऑल द कंट्रीज एसोसिएटेड विथ मेडिटेरेनियन सी। देखो, अगर मैं अफ्रीका की बात करूँ ना, आपका अफ्रीका समथिंग ऐसे रफ में ऐसे करके है, प्लीज बेयर विद मी, ये थोड़ा सा मैप हल्का सा आपका क्या है ऐसे ही बना रखा है मैंने। इसको मैं अगर यूरोप ले लूँ, क्या ले लूँ, इसको यूरोप ले लूँ, इसको अफ्रीका ले लूँ, तो ये जो आपका सी है ना, इसी को मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं। और इसी के चारों तरफ क्या, इसी के चारों तरफ जो रूल करता है उसको हमने भी क्या ले रखा है, और रोमन एम्पायर ले रखा है। ठीक है। नाउ इसमें जनरली क्या है, आप कंसीडर करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो यूरोप, अफ्रीका। अफ्रीका होल नहीं है, इसका सिर्फ नॉर्थ वाला हिस्सा। देखो मैंने अफ्रीका लिखा है, ये रहा नॉर्थ वाला हिस्सा। ठीक है, ये पूरा का पूरा आई थिंक यहाँ तक ले लेते हैं। ठीक है, नॉर्थ, बाकी आप टर्की ले सकते हो, और एशिया का कुछ हिस्सा है। ठीक है। Now, जो आपका ये वाला हिस्सा था रोमन एम्पायर, ये आपका ब्रोक हुआ कब, 550 टू 570 के टाइम पे ये एम्पायर टूट गया। देखो एम्पायर बनते हैं टूटते हैं, उसके बाद ये हुआ हमारा, इसके बाद से इम्पोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम आराम से पढ़ते हैं। यहाँ पे अभी मैंने क्या बोला था, यूरोपियन एम्पायर की बात करी थी, जो जनरली किसके अंडर था, रोम, या रोम एम्पायर। ठीक है, इसको हम रोमन एम्पायर लिख लेते हैं, और रोमन एम्पायर। इफ यू फील राइटिंग थोड़ा सा ब्रोक डाउन है तो प्लीज मेंशन कर दीजिएगा, मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ा दूंगा, आप लोग स्पीड बढ़ा देना। ठीक है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर हम बात करें यूरोपियन एम्पायर की, तो इसको हम दो तरीके से पढ़ेंगे जब ये टूट चुका है। ठीक है, ब्रोक होने के बाद की बात पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, ब्रोकन डाउन। ठीक है, ब्रोकन डाउन कब हुआ था, अभी जस्ट मैंने बताया आपका 550 टू 570। ठीक है। एडी की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, बीसी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एडीसी, कंफ्यूज मत होना। ये एडी बीसी जो है ना, एक दिन में एक बेसिक क्लास लूंगा जिसमें आप लोगों को ये सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है, आज का हम टॉपिक पे फोकस करते हैं। फर्स्ट, जब ये ब्रेक हुआ तो ईस्ट रोम और आपके वेस्टर्न रोम में क्या हुआ, ईस्टर्न और वेस्टर्न रोम में टूट गया था। ठीक है, ईस्टर्न रोम, इन दो पे क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ। हम एट ए टाइम एक को लेके चलते हैं, और चलिए इसको लेके चलते हैं। तो हम अभी ये बताते हैं आपको। ठीक है, चलो। यहाँ पे जो रूल करा वो बाइजेंटीन एम्पायर आया। कहा आया, क्या आया, बाइजेंटीन एम्पायर आया, जो यहाँ पे रूल करने के लिए आया। ठीक है, तो 10 को बढ़ा लेते हैं। ठीक है, बाइजेंटीन एम्पायर, इसकी कैपिटल क्या थी, कैपिटल बात करें तो उसकी कॉन्स्टेंटिनोपोल, कॉन्स्टेंटिनो, कॉन्स्टेंटिनोपोल, कॉन्स्टेंटिनोपोल इसकी कैपिटल थी। ठीक है, कहाँ पे है, टर्की के इस्तांबुल में, टर्की के इस्तांबुल। ना, आगे बात करते हैं। यहाँ पे जो जनरली फेमस है वो क्या थे, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्चेज। ठीक हो गया। और क्या हुआ था, इन्होंने इन्होंने कन्वर्ट करा आपका रशिया, रशिया को किसमें, फुली क्रिश्चियनिटी में। ठीक हो गया। नेक्स्ट, इन्हीं की वजह से क्या हुआ, आपकी ट्रेड जो हुई ना, ट्रेड वो फ्लरिश हुई, बहुत बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, फ्लरिश हुई, किसके साथ, आपका
इंडिया स्लैश एशिया के साथ। जब इनकी ट्रेड इंडिया और एशिया के संग फ्लरिश हुई ना, इसलिए ईस्टर्न रोम आपका क्या हुआ, फ्लरिश हुआ, मतलब बहुत ज्यादा फला फूला, ठीक हो गया। और इस रोम को अरब ने क्या करा, अरब ने कॉन्कर्ड करा। ईस्ट रोम को कब तक का, मिडल ऑफ 15th सेंचुरी, ठीक है, यहाँ तक है। अरब ने इसको कंट्रोल करके रखा था, ठीक है। ना वही अगर हम वेस्टर्न रोम की बात करें, तो इसकी बात करते हैं, क्या इसकी कैपिटल कहाँ है आपकी, कैपिटल आपकी कहाँ पे है, रोम की, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था हमेशा, ट्राइब्स की एंट्री होती थी, एंट्री वाले बोले तो अटैक होता था, और अटैक में क्या करते थे, प्लंडर करते थे। प्लंडर मतलब लूट पाट करके चले जाते थे, ठीक है। यहाँ पे क्या बताते थे, यहाँ पे लोग क्या बनाते थे, लूट करने के बाद आपके स्लेव्स बनाते थे, ठीक हो गया। सॉरी, नो, स्लेव्स बनाते थे, उसके बाद ये जो ट्राइब्स थी ना, क्या थी, जो ये ट्राइब्स थी ये सेटल डाउन हो जाती थी, दीज ट्राइब्स सेटल्ड एट दैट प्लेस, मिक्सिंग विथ ओल्ड पॉपुलेशन। अभी बताऊंगा ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। मिक्सिंग विथ ओल्ड पॉपुलेशन, देखो वहां की जनरल पॉपुलेशन के संग ये अपने आप को मैच करने लगे थे, ठीक है। इसकी वजह से कुछ चेंजेस आएंगे, अब खुद सोचो, नई ट्राइब्स अगर आपके वहां करके चेंजेस आए, देखो जो मैं एक एक पॉइंट यहाँ पर लिखा रहा हूँ ना, ये बाद में आपको इंडिया में जाकर के क्या होगा, चेंज नजर आएगा। जैसे अरब ने इंडिया में आक्रमण करा, या मुस्लिम्स ने इंडिया पे आक्रमण करा, यहीं आकर के बस गए, यहीं की लैंग्वेजेस उनके संग अकॉर्डिंगली चेंज हुई, उर्दू फारसी ये सारी की सारी लैंग्वेजेस आई। ब्रिटिशर्स यहाँ पे क्या हुआ, आप लोगों का अटैक करके, ब्रिटिशर्स यहाँ पे ट्रेड करके अटैक करके हम लोगों के ऊपर रूल करने लगे, तो उसके बाद एक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी डेवलप हुई। वैसे यहाँ पे भी देखो, इनकी लैंग्वेजेस चेंज होंगी, ठीक हो गया। उसके बाद कैरेक्टर्स चेंज होंगे, कैरेक्टर्स आप जनरली ले सकते हो, ठीक है, बॉडी फीचर्स भी बोल सकते हो। और इसी की वजह से आपका क्या हुआ, आपका जो आज का मॉडर्न यूरोप है ना, ये आपका फॉर्म हुआ था। कब, जब इन ट्राइब्स ने यहाँ पर अटैक करना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स चर्च थे, तो यहाँ पे कौन से थे आपके, कैथोलिक चर्च थे। ये दो टाइप के चर्चेज हैं, ठीक है, कैथोलिक चर्च थे। नाउ जो आपके ईस्ट एशिया था ना, ईस्ट एशिया, वहां पे क्या थे आपके, ओरिएंट्स थे। ओरिएंट्स जो क्या करते थे आपके, वेस्टर्न रोम के संग क्या करते थे, ट्रेड करते थे, ट्रेड करते थे। और ट्रेड किस में करते थे, गोल्ड में। और गोल्ड कहाँ से लेकर के आते थे आपके, साउथ अफ्रीका से। ये चीज आप लोगों को यहाँ तक का चीज समझ में आनी चाहिए। जो बस मैंने आपको क्या है, यूरोप का एक ब्रेकडाउन दिया था कब का, जब यूरोपियन एम्पायर में रोम एम्पायर कर रहा था, रोम रोम क्या कर रहा था, रूल कर रहा था। रोमन एम्पायर थे, ये लोग रूल कर रहे थे। इनके रूल करने के बाद जब इनका एम्पायर टूटा ना, तो इनका एम्पायर दो हिस्सों में टूट गया, एक ईस्टर्न और एक वेस्टर्न में, ठीक है। ईस्टर्न जो साइड थी, देखो ईस्टर्न जो साइड थी ये एशिया की तरफ थी, इसलिए एशिया के संग ट्रेड करके क्या हुआ, फ्लरिश हुई। वहीं वेस्टर्न रोम में क्या हुआ, बार बार अटैक होता रहा ट्राइब्स का, तो ये क्या हो गया आपका, ये ब्रोकन डाउन हो गया, ठीक है, ये डूब गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अटैक होते रहे। यही चीज हमने क्या हल्की सी पढ़ी, ये अब क्या है, धीरे धीरे प्रोग्रेस होना स्टार्ट होगा। मेनली आपको बोरिंग ना लगे, इसीलिए मैं पूरा का पूरा क्या है, कंट्रोल करके लेके चल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम जो लेके चलेंगे, वो लेके चलेंगे आपका डार्क एज का, ठीक हो गया। डार्क एज आपका जनरली 6 to 10th सेंचुरी पे चलता है। क्या चलता है आपका, 6 to 10th सेंचुरी। यहाँ पे क्या होता है देखो, जो आपका वेस्टर्न रोम था, वेस्टर्न रोम, ये क्या करता है, इनके पास कोई भी ट्रेड नहीं थी, ठीक है, डिड नॉट हैड एनी ट्रेड, डिड नॉट हैड एनी ट्रेड। चलो मैं यहाँ पे स्पॉट हटा देता हूँ, वेस्टर्न रोम में ना ट्रेड नहीं हुई, डिड नॉट हैड एनी ट्रेड। ये आप लोगों को चीज समझनी होगी, ठीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ था इस टाइम पे, अगर कोई ट्रेड नहीं हुई तो कंट्री यार
करेगी क्या? देखो ट्रेड नहीं होती तो कंट्री सबसे पहले अपने एग्रीकल्चर को एक्सपैंड करती है, एग्रीकल्चरल एक्सपैंड या एक्सपेंशन लिख लो तो, EXPENSION, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ? अगर एग्रीकल्चर आप लोगों का ज्यादा होने लगा तो फिर से ट्रेड क्या होती है आपकी, स्टार्ट होती है। तो ट्रेड इनिशियली तो क्या थी, ट्रेड थी ही नहीं, ट्रेड फ्लरिश्ड, क्या है आपकी, आपकी ट्रेड क्या हुई, फ्लरिश्ड हुई। ट्रेड कैसे फ्लरिश्ड हुई आपकी? ये आपकी 12th से 14th सेंचुरी पे आपकी ट्रेड जो है फ्लरिश्ड हुई। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर आपका ज्यादा हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, ग्रोथ ऑफ, ग्रोथ ऑफ साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक एंड टाउन। जनरली यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सिटीज बनी, यूनिवर्सिटीज बनी। देखो ग्रोथ ऑफ साइंस टेक एंड टाउन ये क्यों हुआ? क्योंकि देखो लोगों के पास अब क्या होने लगा था, पैसा आने लगा था, ट्रेड फ्लोरिश हुई थी, ठीक हो गया, इसीलिए मार्केट्स वगैरह खोलने लगी थी। ग्रोथ ऑफ लर्निंग एंड न्यू आइडिया, ठीक है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रेनेसेंस इन यूरोप, रेनेसेंस इन यूरोप, ठीक हो गया। यहाँ तक हमने बात कर ली, इसी की वजह से जो रेनेसेंस इन यूरोप है ना, अब ये लोग अलग अलग कंट्रीज को कॉन्कर करने के लिए जाएंगे। देखो क्यों जाएंगे, अब समझने की बात करना। अगर किसी भी कंट्री का पेट फुल है, प्लस उनके इनोवेशंस कंप्लीट है, इनोवेशन क्या है आपके कंप्लीट है, तो उनके पास कुछ और काम करने के लिए नहीं होता है। देखो फूड इनके पास है, इनोवेशन इनके पास कंप्लीटेड है, अब इनके रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, ड्राइड आउट हो रहे हैं, मतलब किसी काम के यूज नहीं आ रहे, तो वो क्या करते हैं, उस रिसोर्सेज को खर्च करने के नए तरीके ढूंढते हैं और कहीं और से रिवेन्यू कमाने की सोचते हैं। इसीलिए ये लोग बाद में क्या आते हैं, इंडिया भी आएंगे, ये चीज मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक हो गया। ये चीज हम पढ़ेंगे बाद में, कनेक्ट होंगे, ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि चीजें कहीं भी नहीं आएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके फ्यूडलिज्म की, जो एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, जिससे पूरा का पूरा यूरोप क्या हुआ, डिफाइन हुआ। 6th से 10th सेंचुरी तक का कोई भी किंग नहीं था, ठीक है, कोई प्रॉपर किंग नहीं था, प्रॉपर किंग्स एब्सेंट, ठीक हो गया। इसमें मिलिट्री हेयरकी थी, क्या थी आपकी, मिलिट्री हेयरकी, HEARCHY, क्या होता था इसमें, देखो मिलिट्री हेयरकी बोले तो लॉर्ड्स होते थे, और लॉर्ड्स के पास क्या होता था, जमीन होती थी, और इन्हीं के पास क्या होती, मिलिट्री सर्विसेज, मिलिट्री सर्विसेज, यानी कि ये जो लॉर्ड्स होते थे इनका मिलिट्री सर्विसेज होती है, किस चीज के लिए, लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए या लैंड को बढ़ाने के लिए, ठीक है। देखो और उसके बाद क्या होता था इसी फ्यूडलिज्म में, अगर हम बात करें तो जो आपके रूल्स होते थे, क्या होते थे, और रूल्स ये डिवाइडेड होते थे किसमें, इनटू स्मॉलर एरियाज, और इन स्मॉलर एरियाज को रूल कौन करता था, आपके चीफ्स रूल करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद लेटर यही चीज का लेकर आते हैं आपकी मोनार्की लेकर के आते हैं, ठीक हो गया। यहाँ तक का चीज आप लोगों को समझ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसी, अब एक बात समझने की कोशिश करना है यार, अगर मैं ये लैंड का टुकड़ा आप लोगों को दूं और इसमें मैं 10 चीफ्स बैठा दूं, किसी का ये, 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 ठीक है, 10 चीफ्स बैठा दूं, यार हर कोई अपना ग्रो कर रहा है, हर कोई अपना रूल कर रहा है अपने इलाके में, क्या ऐसा कभी हो सकता है? कभी ना कभी तो इनके बीच में लड़ाई स्टार्ट होगी, जिस लड़ाई को हम क्या बोलते हैं आपका, सोशल एनार्की, ग्रीड आएगी, सोशल एनार्की, ठीक हो गया। इसमें क्या होता है, अलग अलग फ्यूडल चीफ्स के बीच में क्या होती है, आपकी लड़ाई होती है, वॉर बिटवीन डिफरेंट फ्यूडल चीफ्स, ठीक हो गया। जो आपके पावरफुल फ्यूडल चीफ्स होते थे वो क्या होते थे, देखो पावरफुल फ्यूडल चीफ्स अपने आप को क्या घोषित करते थे, किंग घोषित करते थे, ठीक है। ये किंग क्या करते थे, जो होल लैंड था, होल लैंड को डिवाइड करते थे, किस चीज में डिवाइड करते थे,
सबऑर्डिनेट चीफ्स में, अपने से छोटों में, ठीक, सबऑर्डिनेट चीफ में। ये सबऑर्डिनेट चीफ उस लैंड को कैसे वो करते थे, एक तो वेसल चीफ होता था, जो क्या होता था, स्मॉल चीफ होता था, वेसल चीफ बोलते थे इसको, जिसको हम बोलेंगे क्या, स्मॉल चीफ बोलेंगे। और वहीं पे दूसरा होता था एक लीच, LIE, सॉरी, LIEGE, लीच, जिसको हम क्या बोलते थे, आपका लॉर्ड बोलते थे, ठीक है। इस लीच को रिप्लेस कर पाना वॉज डिफिकल्ट, डिफिकल्ट टू रिप्लेस, या जनरली इसकी क्या, फैमिली का हेरिडिटरी प्लेस बन जाती थी। वहीं वेसल जो स्मॉल चीफ्स होते थे, यहाँ पे न्यू टैलेंट को क्या मौका दिया जाता था, न्यू टैलेंट को मौका भी दिया जा सकता था, और ये रिप्लेस हो सकते थे, ठीक है, रिप्लेस हो सकते थे। नाउ इनकी हियरार्की कैसे चलती थी ना, अगर मैं सिंपली आपको ऐसे बताऊं, ये किंग होता था, इसके नीचे फ्यूडल चीफ होंगे, फ्यूडल चीफ्स होंगे, इसके नीचे भी क्या होंगे, फ्यूडल चीफ्स होंगे। इन फ्यूडल चीफ्स के नीचे बहुत सारे सब चीफ होंगे, सब चीफ होंगे, इनके नीचे भी बहुत सारे क्या होंगे, सब चीफ होंगे। ऐसे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे, ठीक, ऐसे इनके हेड्स बनते जाते थे। ये चीज इनका हियरार्की चलता था। ये आपका डिफिकल्ट टू रिप्लेस था, इसमें आउटसाइडर बहुत मुश्किल से आता था, ठीक है, आउटसाइडर तो ना के बराबर आप मान के चलो चलेगा। नेक्स्ट सोशल एनार्की हमने कर ली, तो हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक में। अगला क्या है, मेन वर्डिंग सिस्टम है जो भी चलेगी, जिसे हम बोलते हैं मैनर सिस्टम। मैनर सिस्टम क्या था, आपका देखो कैसल होता था, कैसल मतलब जो राजा रानी जहाँ रहते थे, यहाँ पे कौन रहता था, आपका लैंडलॉर्ड्स रहते थे, लैंडलॉर्ड्स लिव्स हियर, जिनके पास क्या होती थी, लैंड भरपूर मात्रा में होती, लैंड क्या होती थी, बहुत होती थी, ठीक हो गया। ये लोग क्या करते थे, ये अपनी लैंड को एग्रीकल्चर के लिए प्रोवाइड कर देते, एग्रीकल्चर के लिए प्रोवाइड कर देते, किसको, लैंडलेस लेबर्स को, या जिनके पास जमीन कम है उनको, ठीक हो गया। और ये लोग क्या करते थे, जज का रोल भी निभाते थे, जज का रोल पोर्ट्रे करते थे, ठीक है, पोर्ट्रे, पोर्ट्रेयल ऑफ जज एज रूल। मैनर सिस्टम में समझा, मैनर सिस्टम में क्या होता था, कुछ नहीं, एक कासल हुआ करता था, जिसके आसपास बहुत सारी जमीन होती थी, उस जमीन के मालिक से लैंडलॉर्ड्स होते थे, जो इस कैसल में रहते थे। ये कैसल के लैंडलॉर्ड्स अपनी जमीनों को क्या करते थे, एग्रीकल्चर काम में, एग्रीकल्चर के काम के लिए प्रोवाइड करते थे लोगों को, लोग उसमें काम करते थे इनके यहाँ। एंड इसी सिस्टम को क्या बोलता है, मैनर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं, अगर मैनर सिस्टम हमने समझ लिया तो सर्वडम की बात करते हैं। सर्वडम की बात करें, सर्वडम क्या होता था, देखो ये स्मॉल पीजेंट्स होते थे, स्मॉल पीजेंट्स होते थे, जो किस पे काम करते थे, लॉर्ड्स के फील्ड पे क्या करते थे, वर्क करते थे, ठीक है। उसके बाद ये क्या होते थे, आंसरेबल होते थे, किसको, आंसरेबल, अगर लॉर्ड के खेत में काम कर रहे हैं तो आंसरेबल लॉर्ड को ही होंगे। और डिपेंडेंट होते थे किसमें, डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड्स फील्ड, या उनके वर्क पे, ठीक है, लैंडलॉर्ड पे। सर्वडम कुछ नहीं थी, एक छोटी प्रथा टाइप की थी, जिसमें स्मॉल किसानों को बड़े लैंडलॉर्ड्स के वहां काम करना पड़ता था। सिंपल आप लोग इसको ऐसे समझिए, ठीक है। अगर मैं एक छोटे उसमें बताऊं आपको, जो आपका फ्यूडल सिस्टम था ना, फ्यूडल सिस्टम था यूरोप में, तो वो जनरली ऐसा था, देखो समझने की कोशिश करना, ट्रायंगल में लेके चलो। सबसे पहला जो हिस्सा है ये आपका किंग्स का है, ठीक है। सेकेंडरी आपका नोबल्स का हो गया, जो किंग्स के कार्य करता है, ठीक है। थर्ड आपका हो गया नाइट्स का, नाइट्स जनरली आपके मिलिट्री के लोगों के लिए वर्ड्स को यूज किया जाता था। एंड लास्ट में आपके पीजेंट्स आते थे। ये जनरली क्या है, एक चार्ट है। अभी मैंने आपके नाइट्स की बात करी, तो नाइट्स क्या होते थे, ये आपके आर्मर्ड होते थे, आर्मर्ड नाइट्स, मतलब गार्ड्स होते थे, ठीक है। कैवलरी वॉरफेयर करते थे ये लोग 8th सेंचुरी में, घुड़सवार की, घुड़सवारी वाला युद्ध करते थे, ठीक है, कैवलरी वॉरफेयर करते थे टिल 8th सेंचुरी, ठीक हो गया। नाउ अभी हम यहीं पे बात करें तो वेस्टर्न रोमन एम्पायर में क्या चल रहा था, अभी हम वेस्टर्न रोमन एम्पायर की बात कर रहे थे ना, देखो यहाँ पे
सोशल एनार्की हो गई थी, क्यों क्यों ये फ्यूडलिज्म की वजह से हो गई थी, और हमने वेस्टर्न और रोम एम्पायर की बात करी थी। तो अगर हम यहीं पे बात करें आपके वेस्टर्न रोम एम्पायर में क्या चल रहा था, देखो, सॉरी, एक सेकंड वेट करना। वेस्टर्न, ये अच्छे से नहीं है, रोम एम्पायर की बात, इसमें क्या चल रहा था, देखो, जो आपकी यहाँ की मिलिट्री थी ना, ये फुट वाली थी, इन्फेंट्री बोलते हैं जिसको, इन्फेंट्री। ये क्या थी आपकी, फुट वाली थी, जिसमें क्या कहते हैं, कुछ चैरियोट्स भी थे। क्या होते थे, चैरियोट्स। जो इन्फेंट्री थी वो किसकी थी, ये जो इन्फेंट्री थी ना, इसको कैवलरी में चेंज किया गया था, क्यों, कैवलरी में आपका इसको चेंज किया गया था, किसकी वजह से, आपके अरब्स की वजह से, ठीक है, अरब्स की वजह से, ड्यू टू अरब्स। अभी इसका अरब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जो कैवलरी होती है ना, कैवलरी, इसको सिर्फ एक किंग मेंटेन नहीं कर सकता, वन किंग कांट मेंटेन इट। तो ये क्या करता था, आपने जो छोटे छोटे नॉवेल्स थे, इसके नीचे जो आपके नॉवेल्स थे, नोबल्स या नोवेल्स, आप कोई भी स्पेलिंग ले लो, इनको मेंटेन करना पड़ता था। अभी जो मैंने यहाँ पे चीज आपको बताई ना, यही चीज वो आपको बताऊंगा, दाग एंड चेहरा सिस्टम, ये कौन लेकर के आया था, मैं दिल्ली सल्तनत के टाइम पे पढ़ेंगे, ठीक है। औरंगजेब का था या एमबीटी का था, फिरोज शाह तुगलक का था, ये लोग मुझे आप बताओगे, या फिर अकबर का था। नाउ ये चीज आप देखोगे यार कि अकबर एक पॉलिसी लेकर के आया था, अकबर एक पॉलिसी लेकर के आया था। वो चीज आप मुझे बताओगे, उस टाइम पे मैंने आपको ये सही बताया नहीं बताया, जिसमें क्या करता था, मनसबदारी सिस्टम था। क्या था आपका, मनसबदारी सिस्टम की बात करेंगे हम। ये चीज, इनके रूट्स जनरली यहाँ से हैं, बट ये लिए कहाँ से है वो उस टाइम पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट इनके रूट्स देखो कहाँ से निकल रहे हैं, यही चीज अब जब इंडिया में लोग अटैक करेंगे तो ये सारी चीजों का क्या है, इन्फ्लुएंस वहां पे भी दिखेगा। इसलिए मैं एक एक चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, धीरे धीरे। नाउ, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। नाउ यार देखो, जब मिलिट्री है और मिलिट्री एक ही वॉरफेयर लड़ी है ना, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए। जैसे इन्फेंट्री से इन्होंने कैवलरी में गए, जब ये कैवलरी में गए ना, तो इन लोगों को कुछ इनोवेशंस करने पड़े, क्यों, अभी इस चीज को समझने की कोशिश करना। एज आई हैव सीन माई विलेज, जहाँ पे घोड़े बहुत होते हैं, ठीक है, तो उन घोड़ों पे चढ़ने के लिए या उन घोड़ों की सवारी करने के लिए ना, हमको क्या चाहिए होते हैं कि हार्नेसेस चाहिए, आयरन स्ट्रिप्स चाहिए। तो ये ना इनिशियली इनको नहीं पता थे, ये जब इन्होंने चेंज किया, ये तो अभी हमें पता है। तो ये वर्ड जो आपका हार्नेस है ना, और आपका क्या, आयरन स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स या STIR, ये इनोवेशंस हुए, ये इनोवेशंस आए कहाँ से, आए थे, ईस्ट एशिया से आए थे, ईस्ट एशिया से आए थे, क्यों, क्योंकि यहाँ घुड़सवारी ज्यादा हुआ करती थी, यूरोप में नहीं होती थी इतनी चीजें, ठीक है। नाउ, अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया कि यार फ्यूडलिज्म क्या था, यूरोप में था। अब इसका कुछ ना कुछ तो इफेक्ट हो रहा होगा, इफेक्ट ऑफ फ्यूडलिज्म इन इंडियन सोसाइटी। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं, किस कोई अगर मेंस लिख रहा हो तो उसके लिए टॉपिक बहुत अच्छा है। और जिसको कहानी समझनी है तो इंडिया की स्टोरी से कनेक्ट करनी है, तो वो यहाँ से अब कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। अभी यूरोप में हमने फ्यूडलिज्म पढ़ा था, कैसे एम्पायर ब्रेक होता है, उसमें फ्यूडलिज्म आया था, उस चीज के बाद इंडिया में क्या इफेक्ट हुआ, देखो, ये सबसे पहले इसने क्या करा, डिस्करेज करा, किसको, यूनिफाइड गवर्नमेंट को। देखो, यूनिफाइड गवर्नमेंट को क्या करा इसने, जब डिस्करेज करा तो इसने क्या इंकरेज कुछ तो किया होगा, एनकरेज पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, इस चीज को मैं थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करूँ ना आप लोगों को, एनकरेज यूनिफाइड, डिस्करेज यूनिफाइड गवर्नमेंट। तो इनिशियली जब आप ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ोगे या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में लेकर जाओगे ना, यहाँ पे मुंबई था, यहाँ पे मद्रास था, यहाँ पे बंगाल था। इनिशियली ब्रिटिशर्स वांटेड टू पावर डिस्ट्रीब्यूट these three strongholds, बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा। बट चार्टर एक्ट के आने के बाद 1773 के बाद इन्होंने सारी की सारी पावर्स को देनी स्टार्ट कर दी कोलकाता को। एंड देन आफ्टर 1857 या चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ओके, जब ये आया तो उसके बाद इनको, जब मतलब हंगामा हुआ तो उसके बाद इनको समझ में आया यार कि अगर हम कोलकाता पे ही पावर रखे रहेंगे तो यहाँ के लोगों को, नॉर्थ के लोगों को आपका क्या करना, इन लोगों का
क्या उनके अकॉर्डिंग पॉलिसी बना पाना और वो कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो पाएगा, इसीलिए ये लोग फिर किस में गए, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में गए। ठीक है, ये वर्ड्स देखो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं और कैसे वो कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अगला, कॉम्प्लेक्स सिस्टम। कॉम्प्लेक्स सिस्टम, इसमें क्या बताया मैंने, देखो इसमें क्या होता था कॉम्प्लेक्स सिस्टम में ना, कुछ टाइम पे, सम टाइम, दो लॉर्ड्स, अभी मैंने बताया था क्या थे, फाइट करते हैं एक दूसरे से, फाइट विथ ईच अदर, हैविंग वन नाइट, हैविंग वन नाइट या कॉमन नाइट। देखो क्या था, सिंपल सी बात है यार, जो आस पड़ोस के जो भी किंग के नीचे जो लॉर्ड्स काम करते थे, क्या काम करते थे आपके, लॉर्ड्स काम करते थे, जो जमीन के क्या थे, मालिक थे, उनके बीच में अगर लड़ाई हुई तो उनके जो बीच में उन्होंने जिनको पावर बांटी है, अपने नाइट्स में जो आर्मी रखी है, ये इनकी आर्मी कभी कभी कॉमन हो जाती थी। ठीक हो गया, तो ये लोग आपस में एक ही उससे लड़ रहे होते थे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता था, इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। इसकी वजह से क्या होता था आपका, डिस्करेज्ड ट्रेड एंड इकोनॉमी। ऐसा क्यों हुआ, देखो इन लोगों ने, किसने, फ्यूडलिज्म ने क्या कर दिया था, पीजेंट्स को किस में बांट के रखा था, सर्वडम में। सर्वडम मतलब आप लोगों को ये काम करना जरूरी है। ठीक है, लार्ज टैक्स थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, कोई भी ट्रेड नहीं हो पाती। यार सिंपल सी अगर मैं बात कहूँ तो इनके हाथ में नो मनी था। जब मनी है ही नहीं तो आप कोई भी प्रोडक्ट इनको दे दो, क्या वो प्रोडक्ट को बाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इस वजह से क्या हुआ है, आपकी ट्रेड क्या हुई, डिस्करेज हुई। ठीक है, और वही वेस्टर्न यूरोप की बात करें तो इसमें क्या हुआ, क्रिश्चियन चर्च, कैथोलिक आए, क्रिश्चियन चर्च, कौन से चर्च, आपके कैथोलिक, कैथोलिक चर्च है। ठीक है, इन लोगों ने क्या करा आपका, पॉलिटिकल अथॉरिटी, पॉलिटिकल अथॉरिटी को क्या करा, गेन कर लिया। इसकी वजह से क्या हुआ, देखो क्रिश्चियन चर्च में क्या हुआ, पोप आए, ये पोप क्या हो गए, पावरफुल बने, और इनके पावरफुल बनने के बाद क्या हुआ, फाइट अरोज हुई। यही चीज ना आप थोड़ा सा इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में लेके चलोगे तो इंडिया में क्या है, आपके ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ठीक हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी आने के बाद सबसे पहले उन्होंने पॉलिटिकल पावर्स को लिया, पहले मिलिट्री पावर लिया एंड देन उसके बाद पॉलिटिकल पावर्स में गए। पॉलिटिकल पावर्स में जाने के बाद पावरफुल बने, और पावरफुल होने के बाद फाइट क्या हुई, अराउज होने लगी थी। ये चीज आपने देखी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें, जो इंडिया में ब्रिटिशर्स के बीच में फाइट हुई, तो सबसे पहले ब्रिटिश की हुई, डच के संग, उसके बाद आपकी डेनिश के संग, उसके बाद फ्रेंच के संग। ठीक हो गया, इनको एंग्लो कार्नेटिक वॉर, सॉरी एंग्लो फ्रेंच वॉर, एंग्लो डच वॉर, ऐसे करके इनको बोला है। ठीक है, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये सारी की सारी चीजें कनेक्टेड हैं। ये बेसिकली क्या है, आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रेड पॉइंट्स हैं, जिनको हम लोगों ने क्या करना है, आप उन्हें पढ़ के लेके चलना है। ठीक हो गया, नाउ अगर हम बात करें किस चीज की, अफ्रीका की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी किस चीज की, अभी तो हमने यूरोप की बात करी, अब हम अफ्रीका की बात करते हैं। अफ्रीका में क्या होता, इनको क्लोजली कौन लेके आया था, अरब, बॉट क्लोजली टू इंडिया, इनको अरब लेकर के आया था हमारे पास। ठीक हो गया, इंडिया के पास। देखो जो आपका अरब माइग्रेशन था ना, अरब माइग्रेशन, ये हुआ आपका इंक्रीज कहाँ, तो ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका मर्केंटाइल एक्टिविटी, जिनकी वजह से क्या हुआ आपका, मर्केंटाइल एक्टिविटी, ये क्या हुई थी, इंक्रीज हुई थी। मर्केंटाइल एक्टिविटी बोले तो आपकी ट्रेड इंक्रीज हुई थी। ठीक हो गया, और इनको रूल कौन करता था अफ्रीका को उस टाइम पे, रूल्ड बाय इथोपियंस, ये भी कहते हैं आपके क्रिश्चियंस थे। अभी आपको एक चीज बताऊंगा, ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है, क्रिश्चियंस थे, हबशीज बोला जाता था इथोपियंस को, हबशीज, हबशीज, इसको हटाते एच कलर यहाँ पे, हबशीज।
ठीक हो गया। नेक्स्ट बात करें जब, ये जो आपके इथोपियंस थे ना, ये कहाँ नहीं रहते थे, ये अरब्स में डिड नॉट लिव बिकॉज अरब में क्या थे आपके मुस्लिम, और ये क्या थे क्रिश्चियन, इनके बीच में रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स आते थे, ठीक है क्या, इस वजह से ये लोग वहां नहीं रहते थे इथोपियंस। ये कनेक्टेड कैसे थे, कनेक्टेड बाय बाइजेंटीन एम्पायर, अभी मैंने इस एम्पायर के बारे में आपको बताया था, ठीक है। और जब बाइजेंटीन एम्पायर आपका क्या हुआ, फॉल हुआ, तो जो आपके हब्सीज हैं, HABSHIS हब्सीज, ये भी आपके क्या हो गए थे, फॉल हो गए थे। ये आपके अफ्रीका में चल रहा था, ठीक हो गया। वहीं बात करें आपके किस चीज की, चाइना की बात करें, कहाँ की बात करें आपके, चाइना की बात करें। चाइना पे क्या चल रहा था देखो, 8th to 9th सेंचुरी पे, इस टाइम पे यहाँ पे क्या है, आपकी टोंग डायनेस्टी क्या कर रही थी, आपकी रूल कर रही थी, ठीक हो गया। इन्होंने क्या करा था, आपका कैप्चर कर रखा था, किसको, कैप्चर सिंकियांग इन सेंट्रल एशिया, ठीक हो गया। ये क्या है आपका लार्जेस्ट सिंकियांग रीजन, ठीक है, उइगर मुस्लिम रीजन है अभी करंटली, ठीक है, जिसका बहुत सारा न्यूज में भी टॉपिक रहता है कि उइगर मुस्लिम से यहाँ पे एट्रोसिटीज हो रही है, ठीक है। रीजन क्या है प्रेसिडेंटली, देखो ये चाइना की पॉलिसी है, चाइना मेनली न्यूज में बना रहता है, ठीक है। चाइना के पास क्या थी आपकी, ट्रेड मोनोपोली थी, किस चीज के ऊपर, सिल्क रूट के ऊपर, इन सिल्क रूट। सिल्क रूट क्या था, हिस्टोरिकल टॉपिक है, ठीक है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे अभी बाद में, ठीक है। सिल्क रूट में आपका एक्सपोर्ट स्लैश इंपोर्ट क्या गया था आपका, वेलकम किया था, सिंपल। ये आपके चाइना से स्टार्ट होता था और फाइनली जाकर के यूरोप में जाता था, जिसमें क्या था, हिमालयाज का भी बहुत सारा पार्ट है, ठीक है, ऐसे करके ये होते हुए जाता था, इसी को हम सिल्क रूट बोलते हैं, ठीक है। नाउ आगे बात करते हैं चाइना पे, जो आपकी चाइना की डायनेस्टी थी ना, क्या, टोंग डायनेस्टी, इसको रिप्लेस किसने करा, इसको रिप्लेस करा आपकी सुंग डायनेस्टी ने, और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे मंगोल आए इनके बाद, मंगोल अराइव, ठीक हो गया। मंगोल जब आए ना, इन्होंने क्या करा, आपका नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ और आपका साउथ चाइना को क्या करा, आपका यूनाइट करा, चाइना को क्या करा इन्होंने, यूनाइट करा, ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, जो आपका वियतनामियन वेनिशियन रूल, वेनिशियन ट्रेवलर, वियतनामियन कह रहा हूँ सॉरी, ट्रेवलर था ना आपका, मार्क पोलो, मार्को पोलो, ठीक है, मार्को पोलो, ये क्या है, इसने चाइना को विजिट किया था, विजिटेड चाइना, इसने क्या कहा, ये इटली आया है, कहाँ से, रिटर्न इटली थ्रू मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट इंडिया में है। अब ये मुझे आप लोग बताओगे कि ये कहाँ पे है, यहाँ पे से कहाँ पे है मालाबार, ठीक हो गया, ये चीज मुझे आप बताओगे। अब नाउ अगर मालाबार कोस्ट की बात करते हैं, तो ये हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, और ज्योग्राफी में आप लोगों को समझाऊंगा ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। मैं भी एक छोटी सी वीडियो में डाल दूंगा, तो उसमें आप लोग इसको पढ़ लेना, नहीं तो बाद में एक कवर करना मैंने है ही, ठीक है। यहाँ तक हमने बात कर ली किस चीज की, चाइना की बात कर ली। चाइना में सबसे पहले टोंग डायनेस्टी थी, उसको सोंग डायनेस्टी रिप्लेस करा, देन उसका मंगोल डायनेस्टी। वहीं अब बात कर रहे थे आपके साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं। साउथ ईस्ट एशिया हल्का सा बड़ा है, प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा। साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में क्या था, दो डायनेस्टीज रूल करती थी, क्या करती थी, दो आपकी डायनेस्टी क्या करती थी, आपकी रूल करती थी, और जहाँ पे क्या है, बुद्धिस्ट फ्लरिस्ट कर रहा था, फ्लरिस्ट कर रहा था, ठीक है। ये दो डायनेस्टी क्या थी,
और जो आपका साउथ ईस्ट एशिया था ना, ये आपका क्या है, क्रिश्चियन क्रिश्चियन एरा या ई आर एरा से पहले भी इंडिया से क्या करते थे, इंडिया से ट्रेड करते थे। ठीक हो गया, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब जो यहाँ पर दो डायनेस्टीज थी, वो दो डायनेस्टी कौन कौन सी है देखो। एक है आपकी शैलेंद्र डायनेस्टी, किंग शैलेंद्र डायनेस्टी। ठीक हो गया ना। दूसरी है आपकी कौन सी, काम्बोज डायनेस्टी, काम्बोज डायनेस्टी। ठीक हो गया ना। काम्बोज डायनेस्टी की बात करें तो ये कहाँ पे थी आपकी, ये आपकी थी कंबोडिया एंड श्री विक्रम। ठीक है, यहाँ तक कंबोडिया ही लिख लो एंड ये छोड़ो। तो कंबोडिया में ना आपने एक चीज सुनी होगी, अंकोर वाट टेम्पल, जो क्या है आपका लार्जेस्ट टेम्पल है, हिंदू टेम्पल है। ठीक है, यहाँ पे लार्जेस्ट आपका क्या है, हिंदू टेम्पल है, आप लोगों ने सुना होगा। जो आपके रूलर्स थे ना, ये आपके काम्बोज डायनेस्टी, ये रूलर्स ऑलमोस्ट 200 टेम्पल्स बनाते थे ईच किंग। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इसीलिए यहाँ ज्यादा टेम्पल है। ठीक है, और ये जो टेम्पल है कब बनाए इन लोगों ने, लगभग 10th सेंचुरी में बनाए इन लोगों ने। ठीक है, इनके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, हमने हमने पढ़ना है शैलेंद्र डायनेस्टी। शैलेंद्र डायनेस्टी हमारी कब की थी, 7th सेंचुरी की। ठीक हो गया, इसमें क्या था आपका, श्री विजया एम्पायर, इसी में क्या था, इंक्लूडेड था। ठीक है, और ये आपकी 10th सेंचुरी तक का क्या हुई थी, फ्लरिश हुई थी। ठीक है आगे बात करते हैं। अभी मैंने किसकी बात करी, आपकी शैलेंद्र डायनेस्टी की बात करी थी, शैलेंद्र डायनेस्टी की बात करी। अब शैलेंद्र डायनेस्टी को ना रिप्लेस किसने करा, एम